नमस्कार, मैं कविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर यानी इनऑर्गेनिक में लैंथेनाइड के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। आज हम लैंथेनाइड के ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेंगे। लैंथेनाइड में कुल मिलाकर 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहे कुछ भी हो, +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो अवश्य रूप से सभी लैंथेनाइड प्रदर्शित करते हैं और यह अत्यंत स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। इसका कारण यह है कि इन तत्वों की प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान का योग काफ़ी कम होता है, अतः ये तत्व आयनित होते हैं और इन तत्वों का रसायन प्रमुख रूप से लैंथेनाइड्स आयनों पर आधारित है। कुछ लैंथेनाइड्स में +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी पाई जाती हैं। इनमें अधिकांश तो वे होती हैं जिनमें आयन के विन्यास में F कक्षक रिक्त, अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे हुए रहते हैं, अर्थात जिनमें F ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड या कम्प्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल्स हों। अर्थात जब इन स्थायी F विन्यास होता है। उदाहरण के लिए सीरियम +4 में F0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए वो स्टेबल है। यट्रिबियम व टर्बियम में +7 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है व यट्रिबियम में F14 पूर्ण भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। कुछ +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें रिक्त, अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे F कक्षक के नियम का पालन न होते हुए भी वे पाई जाती हैं, जैसे कि समैरियम +2 में F6 विन्यास, थ्यूलियम में F15 व प्रोसियोडायमियम में F1 विन्यास, नियोडायमियम में +4 में F2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इनमें से सीरियम आयन सीरिक सल्फेट के रूप में काफ़ी स्थायी है, जिसमें सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसे आयतनात्मक विश्लेषण में ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य सभी डाइपॉजिटिव और टेट्रापॉजिटिव आयन विलयनों में अस्थायी होते हैं। इसका कारण यह है कि इनके आयनन ऊर्जा जब परमाणुओं से आयन बन रहा हो व जलयोजन ऊर्जा जब बना हुआ आयन जलयोजित हो रहा हो का मान इस प्रकार होता है कि डाइपॉजिटिव व टेट्रापॉजिटिव दोनों प्रकार के आयन ट्राइपॉजिटिव आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। हम यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि लैंथेनम से लेके ल्यूटेशियम तक सभी लैंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ दिखाई हुई हैं। लैंथेनाइड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट 4F0, सीरियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट 4F1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रोसियोडायमियम में +3 व +4 दोनों शो करता है। नियोडायमियम में +3 व +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और नियोडायमियम में +2 भी दिखाई देती है। प्रोमीथियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट 4F4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समैरियम में +2 +3 +4, यूरोपियम में +2 +3, गैडोलियम में +2 +3, टर्बियम में +3 +4, डाइप्रोसियम आयन में +4 व +3, होल्मियम में +3, इरिडियम में +3, थ्यूलियम में +3, यट्रिबियम में +2 व +3 और ल्यूटेशियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसके अतिरिक्त ठोस अवस्था में इनके आयन विभव अर्थात परमाणु से आयन प्राप्त करने के लिए दी गई ऊर्जा ऊर्जालक या क्रिस्टल ऊर्जा अर्थात आयनों द्वारा परस्पर क्रिस्टल बनने में मुक्त हुई ऊर्जा इस प्रकार होती है कि ट्राइपॉजिटिव आयन की अवस्था में ही स्थायी क्रिस्टल बनते हैं। +3 ऑक्सीकरण अवस्था का रसायन।
लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीकरण अवस्था काफ़ी स्थायी होती है, अतः ये जल से क्रिया करके ये तत्व हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिलेटिन अवक्षेप देते हैं। ये हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और इनकी क्षारीय प्रकृति सीरियम से ल्यूटीशियम तक घटती जाती है। सीरियम हाइड्रोक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होता है, जबकि ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय होता है। लैंथेनाइड्स धातु तीव्र अपचायक होने के कारण वायु में खुला छोड़ने पर वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ट्राईऑक्साइड बनने के कारण इनकी धात्विक चमक कम होती है। 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर ये हाइड्रोजन के साथ भी क्रिया करते हैं, जिससे एरस समीकरणितीय प्रकार नॉन स्टैकोमेट्रिक टाइप के लैंथेनाइड्स हाइड्राइड बनते हैं। इन हाइड्राइडों की प्रकृति एस ब्लॉक के हाइड्राइड व डी ब्लॉक के अंतराकाशीय हाइड्राइडों के मध्यवर्ती होती है। +2 और +3 ऑक्सीकरण का रसायन ऑक्सीकरण अवस्था का विलयन में +4 ऑक्सीकरण अवस्था वाला केवल एक ही लैंथेनाइड होता है, वो है सीरियम। सीरियम इसका कारण है कि सीरियम छोटा आकार व अधिक आवेश के कारण ये धनायन जलयोजित हो जाते हैं और यदि माध्यम तीव्र अम्लीय न हो तो ये जलयोजित आयन जल अपघटित होकर बहुलकीय यौगिक व हाइड्राइड आयन बनाते हैं। सीरियम आयनों का आयतनात्मक विश्लेषण तथा कई कार्बनिक अभिक्रियाओं में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सीरियम आयन ऑक्साइड, फ्लोराइड, सल्फेट, सीरियम अमोनियम नाइट्रेट आदि यौगिकों के रूप में पाया जाता है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में भी केवल एक ही लैंथेनाइड पाया जाता है, स्थायी होता है, ये है यूरोपियम आयन। यूरोपियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था का अपचयन कराया जाता है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाने वाले लैंथेनाइड में प्रोसियोडायमियम, नियोडायमियम, डिस्प्रोसियम, थूलियम, लेकिन ये अस्थायी होते हैं और केवल ठोस अवस्था में ऑक्साइड व फ्लोराइडों के रूप में पाए जाते हैं। ये नॉन स्टैकोमेट्रिक संगठन वाले हो सकते हैं। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाने वाले अन्य लैंथेनाइड हैं नियोडायमियम, समेरियम, गैडोलिनियम, थ्यूलियम, यट्रिबियम। समेरियम व यट्रिबियम को विलयन तो बना सकते हैं, लेकिन अधिक समय तक नहीं रख सकते। इसको रखने पर ये +3 अवस्था में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। नियोडायमियम, समेरियम व गैडोलिनियम तत्वों की +2 ऑक्सीकरण अवस्था MCl2 व Mi2 के रूप में केवल ठोस अवस्था में ज्ञात हैं। इनके बनाने के लिए ट्राईहैलाइड का हाइड्रोजन धातु अथवा सोडियम अमलगम के साथ अपचयन कराया जाता है। इन डाईहैलाइड्स में नॉन स्टैकोमेट्रिक होने की प्रवृत्ति होती है तथा ये धात्विक चालकता प्रदर्शित करते हैं।